साम्राज्य बदल दिया, मौर्य साम्राज्य ले आया। तो आप कह रहे हैं क्या कि शिक्षकों की जरूरत नहीं है? हमारे यहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय रहे, प्राचीन काल से विश्वविद्यालय रहे, और उसके द्वारा हम पूरे विश्व में जब शिक्षा की अलग यही बिहार की धरती जगाती थी, वहाँ का शिक्षा मंत्री अगर कहता है कि यहाँ शिक्षा की क्या जरूरत है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है इस राज्य के लिए। हमें शिक्षा पर काम करने की बहुत आवश्यकता है, हमें शिक्षकों के सम्मान के लिए काम करने की बहुत आवश्यकता है। मेंस और पीटी का एग्जाम निकालना अब जो है शिक्षकों के लिए आम बात हो गई, क्या कहेंगे इस पर? मेंस और टीपीटी परीक्षा जो है टीचर को देना पड़ रहा है। हाँ, ये भी एक शोषणकारी नीति है बिहार सरकार की। मैं तो आश्चर्य करती हूँ कि जब आप बीएड, डीएलएड, एमएड जैसे कोर्स रखते हैं जिसकी पात्रता ही शिक्षक बनने के लिए होती है, कोर्स की पात्रता ही होती है, तो आपको सीटेड एस्टेट जैसा भी एक और स्टेयर दिया हुआ था आपने, और उस स्टेयर के बाद अब उस चौथा स्टेयर आपने बीपीएससी के एग्जामिनेशन के रूप में दे दिया। आप एक अदद नौकरी के लिए हमारे युवाओं का जिस तरह से प्रताड़ना और शोषण कर रहे हैं ना, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस राज्य के लिए, और इस पर काम करने की बहुत आवश्यकता है। शायद अगर हमें मौका मिला शिक्षकों के नेतृत्व करने का, जो विश्वास उन लोगों ने हमारे ऊपर दिखाया है, तो हम इस आवाज को, इस व्यवस्था को बदलने की पूरी कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि शिक्षकों को वो बीपीएससी के थ्रू नहीं आना पड़े, ये बीपीएससी की परंपरा को हम रोकेंगे। और हम चाहेंगे कि अगर आपने मिनिमम जो आपका क्वालिफिकेशन है बीएड, डीएलएड, एमएड, वो अगर आप किए हुए हैं तो आपको शिक्षक बनने के लिए ही आपने ये क्वालिफिकेशन लिया था। उसके बाद आपको सीटेट भी दे रहे हैं, स्टेट भी दे रहे हैं, उसके बाद और किसी एग्जामिनेशन की आवश्यकता उनको नहीं पड़नी चाहिए। उनको रोजगार मिलना चाहिए, उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए काम करना होगा, उनको मानसिक यात्रा से मुक्त करना होगा शिक्षकों को। आज हिंदी पत्रकार दिवस है, क्या होना चाहिए? युवा जो अपना पूरा जीवन पढ़ाई में बिता दे रहे हैं, वो अपना पहले तो ग्रेजुएट होते हैं, कई तरह की आर्थिक समस्याओं को झेलते हुए अपनी पढ़ाई शिक्षा पूरी करते हैं, और उसके बाद बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं, उसकी डिग्री के बाद भी सीटेट स्टेट की एग्जामिनेशन देते हैं, और तब आप तब भी उसको आप नौकरी, एक अदद नौकरी की सिक्योरिटी नहीं दे पाते हैं। ये सरकार का दुर्भाग्यपूर्ण नीति है। सरकारों को यहाँ के युवाओं को सुरक्षित रोजगार देने के लिए, आर्थिक संपन्नता के लिए काम करना होगा। हमारे युवा बहुत त्रस्त हैं ये इस माहौल से। हमारे युवा जो अधिसंख्य के बेरोजगारी का आलम जो झेल रहे हैं, उस आलम से उनको निकालना होगा, उनके हक की लड़ाई को लड़नी होगी। पत्रकार बंधुओं को मेरा यहाँ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। हिंदी को बढ़ाने की आवश्यकता है। आप अपने पत्रकारिता के माध्यम से, अपने जर्नलिज्म के माध्यम से हिंदी को जितना प्रमोट करेंगे, वह हिंदी राज्य है, हमारे देश में हमारी भाषा, मातृभाषा हिंदी है। हम चाहेंगे कि वह अधिक से अधिक फले फूले, और यहाँ से यही संदेश देंगे कि आप सब बेहतरीन काम करें। आपके भविष्य के लिए भी अच्छा काम होना चाहिए। सरकार को हमारे चौथे स्तंभ की भी रक्षा करनी चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। ग्लोबल आइकॉन अवार्ड 2026 में 5 अनुमंडल में हो चुका है, 6ठा हो रहा है मैम बिहटा के। क्या कहिएगा मैम, कितना अच्छा लग रहा है, शिक्षक को सम्मान मिल रहा है। स्टार्ट करें, जारी रहेगा या सिर्फ चुनावी बात है? सबसे पहले आज एक हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर आप तमाम विभिन्न चैनलों से आए हुए हमारे साथी भैया उतना नहीं घुसाइए, शूट कर तमाम हमारे दूर से जूम करके बराबर सबको आप शुभकामना, बधाई, स्वस्थ रहे, आनंद रहे, सुखी रहे। साथियों, आपका प्रश्न है कि आज